जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं की आवाज है अंबेडकर नेशन। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। साथियों, हमारे बीच में हैं बहुजन युवा साथी और पीछे काफी टाइम उन्होंने समता सैनिक दल, जो बाबा साहब जिसके फाउंडर थे, उसमें भी काफी वो एक्टिव रहे हैं, काफी काम किया है उन्होंने। योगराज जी हैं, यहीं पड़ोस में रहते हैं, घड़ौली में ही। वो भी बहुजन समाज की विचारधारा से उनको हम पहले वो भी थोड़े से थे, धीरे धीरे खींच करके लाने की कोशिश की। काफी समय लगा, लेकिन अब वो काफी बदलाव उनमें आ चुका है। लगभग समझ लीजिए कि अभी उनके जो बच्चों के प्रोग्राम है, मैरिज से लेकर के सब बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की संस्कृति से होने लगे हैं। तो ये बदलाव की बहार चल पड़ी है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी धीरे धीरे ये बदलाव एक बौद्धमय भारत के रूप में, और जो काशीराम जी का था सम्राट अशोक के भारत के रूप में बदलेगा, ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। तो बात करते हैं योगराज जी से। योगराज जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी तरफ से संदेश यही है दोस्तों, भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक आधार पे धर्म है। बाकी जो धर्म है, जितने भी धर्म है, वो उनका जो भी कोई फाउंडर रहा है वो ये कहता है जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ, मुझको फॉलो करो। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसे शख्स रहे हैं उन्होंने बोला है कि जो मैं कहता हूँ उसको मत मानो, आंख बंद करके मत मानो, अपनी बुद्धि से उसको जांचो, परखो, अगर आपको वो सत्य लगता है फिर उसको मानो। और दोस्तों, मैं भी जो है ना उन्हीं परंपराओं को मानता था, लेकिन मुझ में जो थोड़ा बहुत बदलाव लाने का श्रेय जाता है वो गौतम रत्ना जी को जाता है। दोस्तों, मतलब ये वैज्ञानिक धर्म है, इसमें आगे बढ़ो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, आप सुन रहे थे योगराज जी को। तो आपने काफी लोगों को सुना, लेकिन उन्होंने बहुत कम शब्दों में दो लाइन के अंदर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के तरीके से बहुत अच्छे से आपको बताया कि जो बुद्धिज्म है वो टोटली पूरा साइंटिफिकल है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरा धर्म है। कहीं इसमें आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। और जितने भी धर्म के जो फाउंडर हैं, जो उन्होंने अभी बताया आपके सामने, जो किसी ने भी उस तरह की बात नहीं यहाँ पे रखी, इसलिए हम सबसे अलग अलग बात करें कि हर एक आदमी से कुछ ना कुछ अलग निकल के आए और आप लोगों को सच्चाई का पता लगे, जिस आडंबर में, जिस अंधविश्वास में आप जी रहे हैं। क्योंकि हर एक आदमी ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ बुद्ध में जाकर के कुछ अर्जित किया है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जितने भी धर्म के जो गुरु हैं या जिन्होंने जो धर्म बनाए, उस धर्म के बनाने वाले ने अपने आप को ऊपर रखा है कि वो सर्वोपरि है, वो गॉड है, उसको आपको मानना पड़ेगा, तब आप उसके रास्ते पर चलेंगे। लेकिन बुद्ध एक ऐसी शख्सियत है, तथागत बुद्ध, जो खुद कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं ना कोई भगवान हूं, ना मैं कोई ईश्वर हूं। और उन्होंने ये प्रैक्टिकल साइंटिफिकल तरीके से सिद्ध किया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी कोई ईश्वर या भगवान इस नाम की कोई चीज पैदा ही नहीं हुई और ना है। अगर ये है तो सिर्फ एक लोगों को डराने के लिए कुछ शख्सियतों ने इसको एस्टेब्लिश किया ताकि वो इस पे राज करती रहें और अपना धंधा चलाती रहें। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। जो बुद्धिज्म है, गौतम बुद्ध एक ऐसी शख्सियत है, तथागत बुद्ध, जो कभी अपने आप को भगवान या अपने आप को सर्वोपरि एस्टेब्लिश नहीं करती है। वो कहते हैं कि पहले आप जांचो, परखो, कोई भी चीज को आप करके देखो, फिर आपको लगता है कि इसका वजूद है, तब आप उसको अडॉप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, मानिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो खुद बुद्ध ही क्यों ना हो। तो एक बहुत अच्छा उनका मैसेज था, बहुत छोटी लाइनों में। तो साथियों, जिस जगह हम खड़े हैं, पावन भूमि कहेंगे हम अपनी भाषा में, और जिसमें बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा कठिन परिश्रम किया है, उन्हीं हमारे एक बहुजन साथी हैं और मेरे साथी भी हैं, मेरे कॉलेज के सीनियर भी रहे हैं। और यहाँ की नींव खोदने में उनका बहुत बड़ा रात दिन यहाँ पे, और मतलब
इस तरह की उनकी पूरा एक्टिविटी यहाँ पे रहती है बहुजन समाज के लिए। सुरेंद्र कुमार जी हैं और बाकी वो अभी वो खुद बताएंगे जो भी एक मैसेज जो देना चाहेंगे आज बुद्ध जयंती पर। सुरेंद्र जी बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे समाज को सारे धर्मों को छोड़कर भगवान बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए और जो बौद्ध के रास्ते पे चलते आए हैं और चलते रहेंगे आगे को, उनको एक बौद्ध का रास्ता ही मिलता चला जाएगा। सुरेंद्र जी को बाकी इस रास्ता है जो एक बहुत अच्छा रास्ता है, साइंटिफिकल रास्ता है जिससे आप आगे तरक्की कर सकते हैं। हमारे खुद माता जी सारे धर्मों को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपनी पूरा जीवन बौद्ध में ही रखा है। यहाँ तक कि इस अंबेडकर पार्क को मतलब गवर्नमेंट से लेने के लिए वो जेल तक गई हैं और काफी पुलिस के डंडे वगैरह भी खाए हैं, उन पे केस भी चले हैं। देखिए यहाँ एक सुरेंद्र जी ने एक बहुत जैसे कि मैंने अक्सर देखा है बहुजन समाज के लोग बहाना मारते हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं वो बदल नहीं पा रहे हैं, ऐसा बहाना मैं तो बहाना मानता हूँ उस चीज को। तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने सुरेंद्र कुमार जी कि उनकी माँ भी बुजुर्ग थी, अब नहीं रही हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही उनका देहांत हो गया है। तो हाँ लास्ट मंथ में लॉकडाउन के अंदर ही, तो हम लोग भी उसमें शरीक नहीं हो पाए क्योंकि लॉकडाउन की मजबूरियों के पीछे बहुत सारे चीजें इस तरह से चल रही हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको वही आदत पड़ी हुई है पूजा पाठ और हिंदू धर्म के देवताओं को मानने की या उनके जो पुरोधा है पुरोहित उनको मानने की, उनके संस्कार। तो एक एग्जाम्पल है कि वो भी इतनी बुजुर्ग थी, शायद 90 के आसपास थी अभी। तो जब वो बदल सकती हैं और उनको मोटिवेट किया जा सकता है, वो बुद्धिस्ट बन सकती हैं, तो हम या आप जो हमारे बहुजन साथी हैं, हम अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को क्यों नहीं हम हिंदू धर्म से बाहर निकाल करके, क्यों नहीं हम उस पाखंड से, अंधविश्वास से बाहर निकाल करके बुद्धिज्म की तरफ ले जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी एग्जाम्पल है ये और बहुत कम देखने को मिलता है। मैं इसके लिए सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की और माँ और मम्मी और पापा तक को भी अपने टाइम के अंदर ही बदलाव उन्होंने देखा और बदलाव किया। तो इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सुरेंद्र जी। इसलिए मैं आप ये वाणी को समाप्त करता हूँ। तथागत नमो बुद्धाय। नव वर्ष की बुद्ध पूर्णिमा की सभी को हार्दिक कामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज हम बुद्ध पूर्णिमा पर ऐसे क्षेत्र में आए हुए हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए, और कि वो बुद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और ये एरिया है आपका कोंडली घड़ौली, इस दिल्ली में पड़ता है, और यहाँ पर बहुत जागरूक लोग हैं। बहुजन समाज की बहुत जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बाबा साहब के फॉलोवर यहाँ बहुत ज्यादा हैं, और भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के, तथागत बुद्ध के फॉलोवर यहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए हमने एरिया चुना कि कितना बदलाव आया है हमारे देश में बहुजन समाज में बुद्ध के प्रति और बाबा साहब के प्रति, क्योंकि इससे पहले का जो इतिहास रहा है वो सभी कट्टर हिंदू रहे हैं या कहीं ना कहीं वो दलित रहे हैं। तो ये जो बदलाव की बयार चली है, जिसमें एक नया नाम भी पूरे समाज को दिया जाना शुरू हुआ है अब, जिसको बहुजन समाज कहते हैं। तो मिसेज राजेश जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, और जिनके हस्बैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली में इंस्पेक्टर हैं, और उनके फादर इन लॉ का पूरा एक सामाजिक बड़ा यहाँ पे हर आंदोलन, सामाजिक हर आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में, चाहे वो यहाँ की बाबा साहब की मूर्ति का मामला रहा हो या अम्बेडकर पार्क का मामला रहा हो, फाइनेंस से लेकर के हर तरीके से सपोर्ट किया है श्यामलाल जी ने, जो उनके फादर हैं, उनके फादर इन लॉ हैं राजेश जी के। तो एक बार वो इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं यहाँ से पार्षद का, तो उनसे बात करेंगे राजेश जी से। राजेश जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है, मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। तो आप क्या सोचती हैं इस पर, आप बताइए, और आप क्या देखते हैं समाज में, किस रूप में देखती हैं? क्या सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को भगवान बुद्ध के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नमो बुद्धाय, जय भीम कहना चाहती हूँ। और जो हमारे
भगवान बुद्ध थे, उनका जन्म लुम्बिनी स्थान में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने बहुत ही त्याग और कठिन परिश्रम से हमें भगवान बुद्ध ने यहाँ तक पहुँचाया है और इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास को मतलब हमसे बचाया है और हमें इतना आगे बढ़ाया है। और जो भगवान बुद्ध थे, अगर हम उनके 8 वचन थे, अगर हम भगवान, हाँ जी, अष्टक मार्ग था, और अगर हम भगवान बुद्ध के अगर हम 8 वचनों को मतलब निभाएंगे और उनके कदमों पर हम चलने की कोशिश करेंगे तो हम कभी पीछे नहीं हट सकते। यही हमारे भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते थे। इसी कारण 1956 में जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने नागपुर में ये भगवान बुद्ध मतलब बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी। इसी के कारण भगवान बुद्ध को इतना दोबारा से बौद्ध धर्म हमारे देश में आया था। इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि हम भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलें। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए और अगर हम अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। अहिंसा मतलब क्रोध, अगर हम अपने ऊपर क्रोध को काबू करेंगे तो इसीलिए हम बहुत बड़ा इसमें योगदान है भगवान बुद्ध का। और मैं तो ये भगवान बुद्ध ने हमें इतने अच्छा मार्ग का रास्ता बताया और मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी मिलकर हम अम्बेडकर जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाएं और इसको आगे से मतलब आगे ले जाएं। बुद्ध जयंती और अम्बेडकर जयंती को हम आगे से आगे ले जाएं। और मैं बहुजन समाज पार्टी से भी यही निवेदन करती हूँ कि बाबा साहब और ये भगवान बुद्ध के हम बताए हुए रास्तों पर चले। और जय भीम, जय भारत। साथियों, आपने देखा एक, हालांकि वो हाउसवाइफ हैं, कहीं वर्किंग भी नहीं है, लेकिन अभी तक हमने जितने इंटरव्यूज किए हैं बहुजन समाज के लोगों ने, तो एज ए महिला वो बहुत जागरूक हैं बुद्ध के प्रति। क्योंकि मैं खुद हैरान रह गया जब उनसे ये सुन रहा हूँ कि गौतम बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध, उनका लुम्बिनी में जन्म हुआ, तो इतनी बड़ी नॉलेज, इस तरह की नॉलेज, हर तरह की नॉलेज कि उन्होंने पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने एक संदेश दिया पूरे बहुजन समाज को कि पूरा बहुजन समाज अगर बुद्ध के रास्ते पे चले तो जो अंधकार में जीवन में वो जी रहे हैं या जो गुलामी सह रहे हैं उससे बाहर वो निकल सकते हैं। तो बहुत अच्छा उनका एक संदेश था समाज के प्रति और उनका पूरा परिवार यहाँ पर पूरे समाज के लिए हमेशा संघर्षशील रहता है समाज के कामों में, चाहे यहाँ किस तरह के भी समाज के साथ तकलीफ हो उसमें बढ़ चढ़ करके उनको हेल्प करते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। साथियों, हमारे बीच में अभी जगत सिंह जी हैं जो बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करने के लिए अपने इस अम्बेडकर पार्क कॉलोनी में आए हुए हैं। वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो अब उन्हीं से पूछेंगे कि उनका क्या मैसेज हो सकता है जो एक बहुजन समाज को एक पॉजिटिव एनर्जी जिससे मिले। तो यहाँ पर पधारे सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय और जय भारत माता की। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि आज हमारे करुणा के सागर भगवान बुद्ध जी की जयंती है, तो इसको हम मना रहे हैं। वैसे तो लॉकडाउन के अंतर्गत हम पर काफी पाबंदियां लगी हुई हैं, परंतु फिर भी हम काफी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसे मना रहे हैं और हम देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ तक भी देखते हैं कि अब मैं कभी कभी टीवी पे देखता हूँ तो बड़ा महसूस होता है, बड़ा दुख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब भी जाते हैं विदेशों में तो भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं और जब भारत में वापस आ जाते हैं तो फिर वही मूर्तियां, फिर वही उसी परिपाटी पर आ जाते हैं। पता नहीं हमारे नेताओं को क्या हो रहा है, उस समय यहाँ आकर भूल जाते हैं, बाहर जाते हैं तो उन्हें सब बौद्ध दिखाई देता है। और आजकल पूरा विश्व ही बौद्ध धर्म को मान रहा है, इनके आदर्शों पर चल रहा है, जिन्होंने शांति का, अहिंसा का मार्ग हमें दिया है और हमें देश में सभी विश्व में बंधु भाईचारा का मार्ग दिया है। वो हमारे अपनाने के लिए बड़ा लाभदायी है, उसको हम अपनाकर अपना तथा विश्व का काफी विकास कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात रही है बौद्ध धर्म के साथ कि बौद्ध धर्म के अनुयायी या कहें कि जब जरूरत पड़ती है तब तो मान लेते हैं, फिर इसको एक तरफ कर देते हैं। हमारे जो भी हैं नेता एक तरफ और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पता नहीं इसको अपनाते हुए डरते हैं, उनकी पहचान आ जाएगी या पहचान से डरते हैं, किसी बात से डरते हैं, पता नहीं क्यों। इसलिए
हमारे बौद्ध धर्म ये जो एक को काफी आगे तक था, जो काफी पीछे चल रहा है। परंतु मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जिसने बौद्ध धर्म को पढ़ लिया, चाहे वो सम्राट अशोक रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे काशीराम जी रहे हों, चाहे अन्य और किसी भी जाति किसी भी समाज के लोग रहे हों, जिन्होंने एक बार को बौद्ध धर्म पढ़ लिया, जो बौद्ध धर्म में डूब गया, उसने हमेशा के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसी इस धर्म की विशेषता है। तो देखिए यहाँ पे जगत सिंह युवा साथी हैं और वो खुलकर नहीं कह पाए उस बात को। मैं अपने अंदाज में आपको एक अच्छे तरीके से बताता हूँ। उनका सीधा सीधा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या विदेश मंत्री, खासतौर से जो कि फॉरेन टूर करते हैं, या जो बड़े जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं जो फॉरेन में जाते हैं, तो वहां जाकर के तो वो पब्लिसिटी करते हैं, एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि जो भारत जो है वो बुद्ध की धरती है। और जब वो वापस अपने कंट्री में आ जाते हैं तो फिर वो राम की बात करते हैं। तो उनका सीधा सीधा एक मोदी पर एक अटैक है। खासतौर से ये प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जो प्रधानमंत्री यहाँ आने के बाद राम की बात करता है, और जब किसी दूसरे देश में चला जाता है तो बुद्ध की बात करता है। उससे पहले के कोई प्रधानमंत्री शायद मैंने अपने जीवन में इस तरह के दोगले तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने वाले नहीं देखे हैं। उसके कारण क्या है? उनका वोटिंग का कारण हो सकता है, क्योंकि हिंदू बाहुल देश है, इसलिए शायद वो इस तरह की बात करते हो। तो जगत सिंह भाई का यही कहना था, और हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी दूसरे साथी से। साथियों, तथागत बुद्ध के कोई भी कार्यक्रम करने के बाद जब हम समापन की तरफ जाते हैं तो उसमें एक सभ्य सत्ता जो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है उसको करते हैं। तो वो हमारे वीर सिंह बौद्ध जी अभी उसको करवाएंगे, और आप उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि ये संस्कृति पर हम लोग बहुत कम काम करते हैं, बुद्धिज्म की संस्कृति पर। बाबा साहब तो हमेशा लड़ते हैं और मानते भी हैं और चिल्लाते भी हैं, बट एक प्रॉपर संस्कृति हर आदमी को आती भी नहीं है। तो उसमें हमारे वीर सिंह बौद्ध जी हैं, उन्होंने बहुत स्टडी किया है उस पर, तब जाकर के वो लोगों से ये सब, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक विद्वान टाइप आदमी ही इस कल्चर को अडॉप्ट कर पाएगा। तो आप शुरू करवाएं सर। मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि सभी हाथ जोड़ लें और सब सत्ता के लिए तैयार हों। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चकेमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मां कंच दुख मां गमा। सभी बोलें। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चकेमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मां कंच दुख मां गमा। बोलो। साधु। इसी से हमारा सारे कार्य संपन्न हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है। प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्न। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न। खाता संख्या 3169576861। IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।